नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आजकल हर जगह चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। ये हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुस चुका है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या ऑनलाइन शॉपिंग के सुझाव। तो क्या यह एक वरदान है या अभिशाप? बिल्कुल। एआई ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन क्या इसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एआई है क्या। एआई वो तकनीक है जो मशीनों को इंसान की तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने की क्षमता देती है। इसके उदाहरण जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, वर्चुअल असिस्टेंट्स और यहाँ तक कि एआई द्वारा बीमारी का सही समय पर पता लगाना। लेकिन क्या भविष्य में ये हमारे लिए और फायदेमंद होगा या नुकसानदेह? अच्छा सवाल है। तो अगर हम फायदे की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा में एआई का इस्तेमाल बेमिसाल हो सकता है। एआई डॉक्टरों को बीमारी का जल्दी और सटीक पता लगाने में मदद कर सकता है, और वो भी बिना किसी भूल चूक के। क्या लगता है, क्या इससे मेडिकल क्षेत्र में क्रांति आ सकती है ही है? हाँ बिल्कुल। एआई के जरिए नई दवाइयाँ भी जल्दी विकसित हो सकती हैं और रोबोटिक सर्जरी को और भी सुरक्षित बनाया जा सकता है। लेकिन क्या इसे पूरी तरह से इंसानों की जगह ले लेना चाहिए? वो तो नहीं, पर यह इंसानों के साथ मिलकर काम कर सकता है। ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में भी एआई हमें स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटी और सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसी चीजों से सहेतना दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इससे बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना चाहिए? ये तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन उद्योग और कार्यस्थल में एआई का बड़ा रोल होगा। एआई से थकाने वाले कामों को किया जा सकता है, जिससे इंसान नए और क्रिएटिव कामों पर ध्यान दे सकता है। लेकिन क्या क्या इससे नौकरियों पर असर नहीं पड़ेगा? हाँ, यह एक चिंताजनक पहलू है। खासकर वो काम जो दोहराए जाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या अन्य शारीरिक श्रम, एआई द्वारा किए जा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हजारों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा? शायद हाँ, लेकिन इसका एक हल भी है। लोगों को नई स्किल्स सीखनी होंगी ताकि वो एआई के साथ काम कर सकें। और जब हम शिक्षा की बात करें तो एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग का रूप ले सकता है, बच्चों के सीखने के तरीके और रफ्तार के हिसाब से। अब बहुत सही कहा। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एआई के साथ कुछ खतरे भी हैं। सबसे पहली चिंता है गोपनीयता का हनन। एआई को काम करने के लिए बहुत सारे डेटा चाहिए होते हैं, और क्या यह डेटा हमारी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकता है? हाँ, यही तो समस्या है। हमारा व्यक्तिगत डेटा गलत हाथों में न चला जाए, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा एआई सिस्टमों में पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। अगर डेटा में कोई पक्षपाती दृष्टिकोण है तो एआई भी भेदभावपूर्ण निर्णय ले सकता है। और जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो एआई का गलत इस्तेमाल, जैसे कि स्वचालित हथियारों के रूप में, कितना खतरनाक हो सकता है? अगर एआई गलत हाथों में आ जाए तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। सच में ये मुद्दे चिंताजनक हैं, लेकिन नैतिक दुविधाएं भी आती हैं। जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार को दुर्घटना की स्थिति में किसे बचाना चाहिए, एआई के फैसले समझ पाना कभी-कभी मुश्किल होता है। और इंसानियत पर एक और खतरा है, हमारी निर्भरता। अगर हम एआई पर ज्यादा निर्भर हो गए ये तो हमारी सोचने और फैसले लेने की क्षमता क्या कम नहीं हो जाएगी? यही तो सबसे बड़ी चिंता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एआई हमें इंसानियत से दूर न कर दे, बल्कि हमें और बेहतर बनाने में मदद करे। और फिर बात आती है असमानता की। एआई की तकनीक बहुत महंगी हो सकती है, जिससे अमीर और गरीब देशों या लोगों के बीच की खाई बढ़ सकती है। बिल्कुल। इसलिए ये जरूरी है कि एआई का विकास समाज के हर वर्ग के लिए फायदेमंद हो, न कि कुछ खास लोगों के लिए। एआई का सही दिशा में इस्तेमाल करना ही हमारे लिए सही होगा। तो दोस्तों, एआई का भविष्य एक दोधारी तलवार की तरह है। इसमें हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि यह इंसानियत के लिए एक वरदान बन सके। और क्या आप एआई के भविष्य को लेकर उत्साहित हैं या चिंतित? हमें जरूर बताइएगा।
अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ केवल हमारे पॉडकास्ट में। आउट्रो म्यूजिक, संगीत तेज होता है और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है।